Good morning, students. This is Priyanka Vishwakarma. Linear equation in one variable पे वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है. Many students have many doubts in this chapter. This is a very simple topic. Now, linear equation in one variable, as I have told this before in maybe some other videos. Linear का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल चाहे जितने भी हों, लेकिन उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स ओवर हियर, बट द पावर इज 1. ओके, सो लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर. And linear equation in one variable means the equation will contain only one variable. Like for example, 3x plus 4y equal to 12. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x. So that is why it is called linear equation in one variable. Linear equation in two variable मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर दिया तो 2 वेरिएबल हो गया. Okay? Now, what is the difference between an expression and an equation? So, equation will always have a value. Expression does not have any value. Now, let us start with a very basic example. Let us say for example a variable a added to 8 gives 15. Okay, so how will you solve this? Now, this is a variable. Now, what we do is सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट्स एक तरफ, ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहाँ इस कांस्टेंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है मुझे. ओके, सो दिस इज +8. सो जब मैं उसे शिफ्ट करूंगी उस साइड तो वो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है. सो दिस विल बी अंडरस्टूड. Now this +8 becomes -8. So the value of a will be 7. Okay. Now अगर ये माइनस में होता तो क्या करते, ये माइनस में है ना, माइनस का साइन है इसको, तो शिफ्टिंग दैट साइड इट विल बिकम पॉजिटिव. तो अगर जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल का साइड चेंज होता है उसका साइन चेंज होता है. ओके, इन दिस एग्जांपल मैंने 15 का साइन चेंज नहीं किया, वो प्लस था उसे प्लस ही रहने दिया. वाई? बिकॉज मैंने 15 का साइड चेंज नहीं किया था, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो दिस विल बी 23. ओके, नाउ let us say for example this is -7 plus a equals to 12. इसको कैसे करेंगे, तो -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो डजंट मेक अ डिफरेंस अगर वेरिएबल कांस्टेंट के आगे लिखा है पीछे लिखा है. दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है. तो आगे पीछे लिखा हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द साइन. जिसका साइड चेंज करोगे उसका साइन हमेशा चेंज करना है, एक बात याद रखना. इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे एक और एग्जांपल मैं लूं, लेट अस से फॉर दिस एग्जाम, फॉर एग्जांपल दिस वन. सो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं, तो either you solve these two over here and then shift the number that side, or you can shift the numbers that side first and then you can solve. Either way will work, ठीक है. -8 + 9 उधर जाके +8 और -9 हो जाएंगे, yes or no? Why? प्लस का माइनस का बन गया प्लस, प्लस का बन गया माइनस, ठीक है. सो नाउ दिस विल बी अंडरस्टूड. सिंपल कंसेप्ट, सिंपल लॉजिक, जिसका साइड चेंज उसका साइन चेंज. बताओ. नाउ ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का थोड़ा अलग रूल है. नाउ let us say
4x इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब इस वेरिएबल और इस नंबर के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं है। तो जब नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होती है तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो नाउ देखो, रिलेशन हमेशा प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होता है। सॉरी, ओके, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के केस में द कॉन्स्टेंट्स विच आर इन मल्टीप्लिकेशन विद द वेरिएबल will get divided on the other side, and the variables which are in division with the variable will shift into the multiplication that side. बताती हूँ कैसे। so x equal to 20 divided by 4। why? ये 4 वेरिएबल के साथ, मतलब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। समझा? या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये अगर न्यूमरेटर में है तो वो उधर जाके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी x इक्वल टू, समझा? सी, एक और एग्जांपल देती हूँ। दिस इज द एग्जांपल। सो x इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, that is 7। ठीक है, अब अगर ये 5x इक्वल टू 35 नहीं होके ऐसा होता तो क्या करते? तो देखो, वेरिएबल के साथ डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। या ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। वन मोर एग्जाम्पल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? okay, 4 will shift that side and hence it will be multiplied। okay, अच्छा, क्या इसमें भी प्लस और माइनस का साइन का रहता है क्या? सोल्यूशन, anyway, let us say so minus 5x is equal to 40। अब हाँ होता है, ठीक है। सो दिस विल बी -8। सी, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, जैसे सी, मल्टीप्लिकेशन में अगर there is only one negative sign, the answer will be in negative। yes or no? the answer will be in negative। क्यों? क्योंकि odd number of sign in multiplication will give me the answer in negative। ठीक है, odd number मतलब क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, ये सब odd numbers हैं। तो अगर एक नेगेटिव की साइन है, 3 नेगेटिव की साइन है, 5 नेगेटिव की साइन है, 7 नेगेटिव की साइंस है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और ये 3 इंटू -2 विल ऑल्सो बी -6, irrespective of the greater or the smaller number, the answer will be negative। प्लस और माइनस में क्या होता है कि हम बड़े नंबर का साइन देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बड़े और छोटे नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर एक ही नेगेटिव साइन है तो चाहे वो छोटे नंबर के आगे लगा है या बड़े नंबर के, आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, जो आप लोगों ने 6th में पढ़ी होंगी। ठीक है, और अगर 2 नेगेटिव साइंस होती तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन भी वैसा ही होता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल -18/3, तो इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाती है और ये सिर्फ आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये सेम रूल इक्वेशंस के लिए भी अप्लाई होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या सिंपल इक्वेशन लगभग सेम है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज फॉर 7th as well as 8th standard. Okay, and 6th standard students also can see this. So now, अच्छा दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं। ठीक है, अगर आप माइनस साइन वहां नहीं भी लेके गए तो वेरिएबल को कभी माइनस का साइन नहीं लगता, इसलिए हम उसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, but then I don't think these things are so difficult for you. You will be able to solve it. Okay, next. Up. So now again same procedure. वेरिएबल के साथ डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर में बन गया। इधर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ can I cancel these numbers? No. 7 is not divisible by 3 as well as with 5. So simply 7 5s are 35 upon 3 will be my answer. Okay, you can leave this in fractions as well. डेसिबल में हमेशा निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। Let us say for example अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं है। सो these both, this one and this one, they are not like terms. like terms को ही हम सॉल्व कर सकते हैं, unlike को नहीं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में होता तो we could have multiplied it, but we can add or subtract only the like terms and not the unlike terms. Okay, like और unlike terms ज्यादा समझना है तो algebraic expressions and identities पे जो वीडियो बनाया मैंने, see that. Okay, so what will I do? I will shift this fraction that side. Okay, now again इसका माइनस साइन होगा, इसको माइनस का साइन नहीं लगाना है, इसका साइड चेंज नहीं किया है मैंने। नाउ व्हाट विल आई डू? डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम 20 आता है। ठीक है, अब so 5 minus 9 is minus 4, ये as it is। 4 इधर डिवीजन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवाइड। सो दिस विल बी, अब कुछ कैंसल हो रहा है क्या? हाँ, 4 1s are 4 5s are, any other thing? No. So this is -1 into 4 upon 5 into 3, that is -4 upon 50.
अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द अनलाइक टर्म्स अगर इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब मैं किसी एक फ्रैक्शन को उधर लेके जाऊं या नहीं? सो नो, आई विल नॉट डू दिस। व्हाई? बिकॉज यहां पे अभी ये लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स हैं। सो दीज आर लाइक टर्म्स, आई विल सॉल्व दीज हियर इटसेल्फ। ओके, सो व्हाट विल आई डू? आई विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि 5 और 9 का एलसीएम क्या है? 45। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट विल बी 45? सो इट विल बी 9। और जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करती हूँ उसी को न्यूमरेटर से करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, सो 9 4 जा 36, 8 5 जा 40 अपॉन, समझा? 36 माइनस 40 कितना होता है? माइनस। समझा? अब क्या करेंगे? दिस विल बी एज इट इज। अब इसका डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, और ये मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में। आंसर इज -1/। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। अब देखो, एक चीज का ध्यान रखो, नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में, डजंट मेक अ डिफरेंस। पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, जैसे -6/5 -6/5 एंड 6/-5 इज वन एंड द सेम। ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ हो जाता है वो? जब दोनों, अगर दोनों में नेगेटिव का साइन है तो वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सिंपल इक्वेशन कह सकते हैं। फाइन, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। चलो ठीक है, वो भी करके देखते हैं। अगर ये इक्वेशन, देखो अपने मन से क्वेश्चन दे रही हूं मैं, आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस? तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से और 3 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से। समझा? अब 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20। x नहीं लगाना है, यहाँ पे x नहीं है। 3 5 जा 15x प्लस 3 9 जा 27। ओके, नाउ व्हाट विल आई डू? अच्छा, ओके, ऐसे नंबर दे दिए मैंने, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, लेट मी चेंज दिस। इसको 10 कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे 5 कर दिया था तो उधर 15 15 आ गया था, तो वो कैंसिल होके 0 हो जाता, इसलिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 5x प्लस 9। अब क्या करेंगे? 10 इंटू 3 30x, 10 इंटू 4 40, 3 5 जा 15x, 3 9 जा 27। ठीक है, अब 15x को इधर लिया मैंने, क्यों? ये और ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, दोनों में वेरिएबल है x,
तो I will bring all the variables one side and all the constants other side. So this will be 30x minus 15. ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया. ये एज इट इज, क्योंकि इसका साइड चेंज नहीं किया इसलिए साइन चेंज नहीं करूंगी. ये प्लस 40 उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा. सो दिस इज ओके. सो ठीक है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हम साइड चेंज करते हैं तो कांस्टेंट का साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होता है. ये 15 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो माइनस 15 नहीं होगा वो. ठीक है. या फिर अगर मैंने ऐसा लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब मैं 3 को उधर शिफ्ट कर रही हूं तो मैं यहाँ 3 को माइनस का साइन नहीं दूंगी. ठीक है. The sign will only change in case of addition and subtraction. याद रखना. So this is the final answer of this particular equation. समझ में आया? And if you have any doubts, please do ask me. ठीक है? Just write on the comments whatever doubts you have or whatever different examples you want me to take. Okay? So that it will help me to understand you people better कि आप लोगों को exactly कहाँ doubt हो रहा है. ठीक है? Okay. Let us take one more example. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपके बुक में एनसीईआरटी में या जो भी बुक आप लोग रेफर करते हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. बेस्ट बुक, मुझे ऐसा नहीं बोलूंगी कि बेस्ट बुक ये है वो है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं. जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर बुक फर्स्ट. पहले वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो आपकी बुक में है, देन यू स्विच टू डिफरेंट बुक्स. Okay. Okay. Let us take one example. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? So now ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है. ठीक है. यहाँ पे x का वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं है. सो व्हाट विल आई डू? आई विल सिंपली शिफ्ट दिस वन दैट साइड. तो देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1. ठीक है. मैंने डिनोमिनेटर सेम किया. Okay, now this will be 7 minus 15 is minus 8, and this will be shifted that side. So this division, I mean the number which is in division with a variable will shift to that side in multiplication. 3 ones are 3 5s are. So this is minus 8 upon. Simple. ठीक है. Basic questions, just you need to focus and silly mistakes ना हो इसलिए baby steps use करो. ठीक है. इतना ही बोलूंगी. And साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना. मैंने क्या बोला कि प्लस और माइनस में साइन चेंज होती है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन जब हम शिफ्ट कर रहे हैं साइन विल नॉट बी चेंज्ड. ओके. सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो. आई मीन अगला एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है. So do practice from your book, and if you want extra questions, I'll be giving you that also. Just practice. Okay. Thank you.